दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। यह यमराज की दिशा है। बचपन से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं और इस हद तक ये हमारे दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं कि हम इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ सरकाते जा रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष श्री चंद्रकांत देवताले की वही कविता लेकर हाजिर हूं जो उन्होंने इस बारे में आत्मकथ्य के रूप में लिखी थी। मैं पुष्पलता राय काव्य की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नमन करती हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उनसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मां यह जताती थी कि उसकी जैसे ईश्वर से बातचीत होती रहती है। उस बातचीत में वह अपने सभी दुख दर्द को उसके साथ जैसे बांट लेती थी और कितने भी दुख आए उन सब को सह लेने की क्षमता भी जैसे वह उसी ईश्वर से प्राप्त कर लेती थी जो अदृश्य था, जिसके लिए वह अक्सर कहा करती थी कि मैं उससे बातचीत करती रहती हूं। उसी संदर्भ में एक बार मां ने मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं। इसी संदर्भ में कि वो बातचीत करती रहती है, उसने एक बार मुझे ये शिक्षा दे डाली बचपन में कि देखो, यमराज की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा है और उस तरफ पैर करके नहीं सोया जाता है, नहीं सोना चाहिए। इसलिए कभी भी तुम ऐसा नहीं करना जिससे कि यमराज क्रुद्ध हो जाए, क्योंकि वो उनका घर है और उनकी तरफ तुम्हें पैर करके नहीं सोना है। और अगर तुम सोते हो तो तुम बेवकूफ होगे, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी। उसने हमारे दिमाग में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से बैठा दिया था और शायद बच्चे बच्चे के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में, दूर दक्षिण में। जब एक बार मैंने मां से पूछा कि अच्छा, जरा मुझे उसका पता बता देना, यमराज का, देवता का, तो उसने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी बार बार बोलने पर, बार बार पूछने पर, बार बार की जिज्ञासा जो हमने दिखाई, उसमें उसने कहा कि दूर दक्षिण दिशा में वो रहता है। और मेरे बाल मन ने इस चीज को भली भांति मान लिया। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इतनी समझाइश, इतना उसने कूट कूट कर समझाया कि कभी को कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में गलती नहीं हुई। वह जहां भी रहता था वहां से दक्षिण दिशा को वह पहचान लेता था,
जानने की भरपूर कोशिश कर लिया करता था, इसलिए दक्षिण दिशा को पहचानने में उसको कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर-दूर तक गया। मैं दक्षिण में दूर-दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। उसने कहा कि मैं बड़ा होने के बाद दक्षिण दिशा में दूर-दूर तक गया। लेकिन दूर-दूर तक जाने के बाद भी कभी भी मैं उस छोर को नहीं प्राप्त कर पाया, जहां माँ कहती थी कि यमराज का ये घर होता है। मैं कभी भी उसे नहीं प्राप्त कर पाया। क्यों? क्योंकि बड़ा होने के बाद मैं इस तथ्य को भली-भांति समझ गया था कि जहाँ भी खड़ा होऊँगा, वहाँ से दक्षिण दिशा बदल जाएगी। जहाँ भी खड़ा होऊँगा, वहाँ से दक्षिण दिशा बदल जाएगी। कहीं दक्षिण दिशा किसी और तरफ होती, वो दक्षिण ही है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे की तरफ या और जगहों पर जाते हैं, वो वहाँ से हमें दक्षिण दिशा का दूसरा रुख दिखलाई पड़ने लगता है। कहते हैं, अगर ऐसा होता कि मैं वास्तव में दक्षिण को जान पाता, दक्षिण दिशा को देख पाता, तो शायद अब मैं बड़ा हो गया हूँ और यमराज के घर को देख लेता। अंत में वो कहते हैं कि पर आज के समय में जिधर भी पैर करके सो, वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। जिधर भी पैर करके सो, वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ सहित विराजते हैं। आज की जो दुनिया है, उसमें मृत्यु की दिशा सिर्फ दक्षिण नहीं रह गई है। किसी भी दिशा से मृत्यु हमारे पास आ जाती है। हम कहीं जा रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दक्षिण दिशा हो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम अस्पताल में भर्ती होते हैं कि बिना किसी दक्षिण दिशा के मृत्यु अपने आप कभी कभी पास आ जाती है। हम किसी मकान में रह रहे होते हैं, बिना दक्षिण दिशा के वो ढह जाता है। हम किसी पुल पर जा रहे हैं, गिर जाता है। ये कोई दक्षिण दिशा नहीं होती, वो बिना दक्षिण दिशा के ही होता है। क्योंकि आज का जो वातावरण हो गया है, उसमें इस प्रकार का माहौल बन गया है कि हर तरफ छीना झपटी, मार काट मची हुई है। स्वार्थ में लोग ढले हुए हैं और अपने स्वार्थ के लिए कौन कब हमें अपना ग्रास बना लेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो आज हमें दक्षिण की दिशा को तलाशने की जरूरत नहीं है। आज हमें यमराज का घर सिर्फ दक्षिण की दिशा में ही नहीं दिखाई देता। आज उसके आलीशान महल सभी दिशाओं में विराजमान है, जो दहकती आंखों से हमें देख रहे होते हैं। जैसे ही हम उनकी चपेट में आते हैं, वैसे ही हम उसके ग्रास बन जाते हैं। माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कहते हैं कि वो माँ जिसने मुझे बचपन में ही ये समझा दिया था कि दक्षिण की दिशा यमराज की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, आज वो हमारे साथ माँ नहीं है। अगर वो होती तो शायद ये जान पाती कि यमराज की दिशा आज दक्षिण में ही नहीं रह गई है, बल्कि वह हर जगह अपनी दहकती आंखों के साथ विराजमान है और वह किसी भी दिशा से हमारी तरफ बढ़ सकता है। उसकी वो जो भावना थी कि मृत्यु दक्षिण दिशा की ही तरफ से पैर सोने से आ सकती है, वह भावना उसके साथ ही शायद चली गई है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हम सिर्फ दक्षिण दिशा से ही काल के ग्रास नहीं बनेंगे, बल्कि कभी भी कुछ भी कैसे भी कहीं भी हमारे साथ घटित हो सकता है।
तो यमराज की वह दिशा जो माँ ने बताई थी, एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि पहले किसी भी बात को जब हम मानते थे या हमारे अंदर डाली जाती थी, तो धर्म का भय दिया जाता था, क्योंकि पहले के समय में जो ज्ञान तत्व था इतना अधिक नहीं था, और धर्म के साथ बातों को लोग ज्यादा समझ पाते थे। इसलिए कोई भी चीज जो हमको उस समय में बताई गई, प्राचीन समय में बताई गई, उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण जरूर हुआ करता था। और आप सब भी उस वैज्ञानिक कारण को जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है, उस दक्षिण दिशा की तरफ से कुछ ऐसी तरंगे हम तक पहुंचती हैं कि यदि हम उधर की तरफ पैर करके सोएं तो वो हमारे लिए घातक परिणाम देती हैं। तो उस वैज्ञानिक तथ्य को माँ के मन ने बड़े सीधे साधे सहज और सरल ढंग से स्वीकारा था और हम तक पहुंचाया था। लेकिन आज की जो गति है वह कुछ और हो चुकी है, लेकिन माँ की वह बात आज भी हमें याद है। चंद्रकांत देवताले की ये जो कविता है वह कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड में अंकित है। विद्यार्थी उसके अर्थ को यहां से समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी काव्य के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी, हम मिलते रहेंगे इस आश्वासन के साथ और इस विश्वास के साथ। हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को पुष्पलता राय का सादर नमन है।